हेलो गाइस, सो दिस इज़ एस और इस वीडियो में हम लोग पूरा जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं क्रैश कोर्स वीडियो की तरह। इसको बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे, पूरा मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर होता है अपना स्टार्टिंग का 11th का, उसको रिवाइज करेंगे पूरा। तो सबसे पहले सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहले आता है मैटर को भी सब्सटेंस। जो मैटर होता है उसको दो पार्ट पे क्लासीफाई करते हैं, एक तो होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल के अंदर हमारा सॉलिड लिक्विड गैस आता है, केमिकल के अंदर दो आता है, एक तो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है होमोजेनस हो सकता है, मतलब एक तरह के सब्सटेंस से बना हो, हेट्रोजेनस हो सकता है, मतलब अलग अलग मिक्सचर से बना हो, अलग अलग सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ये एग्जांपल्स हैं उसके। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैंने इतने ही लिखे। कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, कंपाउंड के हो गए। फिर आता है हमारा यहाँ पे आता है मोल्स। मोल्स क्या होता है कि 12 ग्राम C12, कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक 12 होता है और एक 14 होता है। तो कार्बन 12 के इसमें 12 ग्राम में जितना एटम होता है उतना ही किसी सब्सटेंस के मोल्स में, एक मोल में उतना ही एटम होता है। मतलब कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एटम्स एज देयर इन एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के 12 ग्राम में जितना एटम होगा उतना ही किसी भी सब एलिमेंट के एक मोल में उतना ही सब्सटेंस होगा। एक मोल्स के अंदर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको किसी भी वेट दिया हो ग्राम में, उसको आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो मोल्स निकल जाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला होता है कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हो लीटर में तो आप 22.4 से डिवाइड कर दो तो भी मोल्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट मोल्स होता है अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया हो तो आप एवोगैड्रो नंबर, एंड में यही नंबर होता है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इस नंबर से डिवाइड कर दो तो भी आपका मोल निकल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना एटम्स होता है उसको एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे H2 के अंदर 2 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई क्योंकि 2 एटम है, अमोनिया की 3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का तो 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया ओजोन का, ठीक है। अब फिर बात करते हैं वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी होता है किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जिसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 गुना वेपर डेंसिटी का। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से अगर वेपर डेंसिटी निकाले तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 हो जाएगा। अगर एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम देखें तो वो होता है 22.4 लीटर एट STB। अब बात करते हैं हम लोग कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि 1 ग्राम एटम का मास, 1 ग्राम एटम का मास या फिर 1 मोल एटम का मास या फिर मास होता है Na एटम का, या फिर जैसे कि अगर हमको लिखना है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अगर इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, इस तरीके से लिखते, सेम ही होगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं परसेंटेज फार्मूला की। परसेंटेज फार्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अगर हमको किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमको उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो एटोमिसिटी, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी एटम रहेगा उसको इनटू कर देंगे उसके एटॉमिक मास से अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो यहाँ मैंने 100 लिखना चाहिए था, पर मैंने इसको यहीं नीचे लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला की। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जैसे H2O2 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका रेशियो क्या है 2:2। अगर इसका सिंपलेस्ट करेंगे तो 1:1 आएगा, तो क्या आ जाएगा HO, ही इसका इंपेरिकल फार्मूला है। एक और एग्जांपल देखते हैं C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे तो ये 1:3 आएगा, तो CH3 इंपेरिकल फार्मूला इसका हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, एक रिलेशन है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको एक कंपाउंड है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है X और Y। X का परसेंटेज कॉम्पोजिशन 75.8% दे रखा है
वाई का परसेंटेज कॉम्पोजिशन 24.2% दे रखा है, वाई वेट एटॉमिक वेट दे रखे हैं एक्स और वाई के। तो आपको पूछ रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। तो पहले आपको एलिमेंट लिखना है, कौन सा एलिमेंट है, तो एक्स और वाई, और उसके बाद उसका परसेंटेज लिखना है, कितने परसेंटेज दिए हुए हैं वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे उनकी एटॉमिक वेट लिख दिया मैंने, जो जितने भी एटॉमिक वेट दिए हुए हैं वो लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको करना है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड कर देना है। जैसे 24.2 इसका परसेंटेज दिया हुआ था, इसका एटॉमिक वेट 16, तो इसको डिवाइड किया 1.5 आया। यहाँ पे 78.8 था, 75.8 था, अपॉन 24 किया इसका एटॉमिक वेट, तो यहाँ क्या हुआ 3.1 आया। तो जो इन दोनों के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है उससे हमको दोनों में डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों के अंदर छोटा नंबर क्या है 1.5 है, तो 1.5 से हम इन दोनों के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो 3.1 से 3.1 को भी 1.5 से डिवाइड किया और 1.5 को भी 1.5 से डिवाइड किया। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आएगा। तो x 2 हो गया और y 1 हो गया, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।